छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 16वां दिन है आप लोगों के धरने का और धरने पे लगातार आप लोग बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं भी होली का मुबारकबाद देता हूं सभी पत्रकार भाइयों को और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी बातें ये जो है केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए जो है क्योंकि मेन मीडिया तो आ नहीं रहा, आपको मालूम है, मगर जो है अभी आप लोगों को मालूम है, ये आप लोगों के मीडिया ने ही पूरे हमारा जो है कन्याकुमारी से लेकर जे.एंड.के तक और जो सभी के पास में पहुँच गया है। अभी हमारे उधर से रिस्पॉन्स भी आ रहा है, हमारा सभी हमें फ़ोन करके बता भी रहे हैं कि साहब हम इधर से भी आप जो है ना काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सुनने में आया कि आप लोगों की अभी 2 मांगे, कुछ फौजी ऐसा बता रहे हैं कि 2 मांगे पूरी कर दी है। काफ़ी फौजियों के अकाउंट में सरकार के द्वारा 1,70,000 रुपये डेबिट कर दिए गए हैं। नहीं, ऐसा है मैडम, ये सब फेक न्यूज़ है। जो अभी जैसे कोई बातें कई बार जैसे आप अभी सब यूट्यूब वाले ने कईयों ने क्या कर रखा है, वो जो अपना वो बढ़ाने के लिए आपको मालूम प्रोपेगेंडा चला देते हैं। उसमें कहते हैं कि भाई अभी ये मान ली गई हैं वो जबकि अभी तक कोई नहीं है। जब तक हमारे पास में कोई कन्फर्मेशन लेटर नहीं आता हम उसके साथ बताते हैं कि भाई लेटर नंबर 100 एंड 100 है, इसके मुताबिक हमारा ये है। जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है हम उसकी कोई जो है उसके वो नहीं लेते हैं, जवाबदारी नहीं लेते हैं कि ये बात हुई है या नहीं हुई। आपको लगातार 16 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? अभी तक देखो जी, वो तो सरकार ही बता सकती है कि हमारी सिर्फ बातें वहाँ तक पहुँच चुकी हो तो पता चलेगा। क्योंकि जब ये न्यूज़ आती हैं उनमें बताते भी हैं कि भाई वो जो है कि रक्षा मंत्री अभी इसी का जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है आपकी अभी जो हमारी ये लड़की बोल रही थी कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने आपकी 2 मांगे मान ली हैं और वो जो उसमें वो कर दिया, मगर वो जो है ना हमने क्लियर किया वो जो है फेक न्यूज़ है। सरकार कोई डेलीगेशन आपसे मिलने आया या नहीं, अभी तक हमारा कोई डेलीगेशन नहीं मिला है ना हमारा कोई गया है। साउथ की हलचल बताइए, क्या हो रहा है सदर्न इंडिया के अंदर? साउथ का हलचल यही है, सोशल मीडिया से सारे जो मैसेज है वहाँ पहुँच रहा है। तो कल एक अफवाह वाला एक मैसेज वहाँ निकला था, क्योंकि हमारा अनशन समाप्त हो गया। यहाँ पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन ने यहाँ अनुमति नहीं दे रहा है। उन्होंने फ़ोन कॉल करके बात करके एक ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाल दिया। उन्होंने वहाँ डाइवर्ट कर उनको उधर ऐसे एक अफवाह उठा के बता दिया यहाँ जो अनशन है ही नहीं है, समाप्त है। क्योंकि इसमें हमारा कुछ संगठन है, कुछ अधिकारियों ने जो चलाने वाले कुछ संगठन होता है, मेन संगठन है, कम से कम हमारा 90% एक्स सर्विसमैन केरल का उसी के अंदर ही स्ट्रेंथ है। इसलिए उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए ऐसे किया गया है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज मैं आपका जो चैनल के जरिए उनको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। आज 7/3/2023 है, आज के दिन होली है यहाँ नॉर्थ इंडिया में। यहाँ मैं जंतर मंतर में ही बैठा हूँ पूरा साथ, आप देख रहे हो इस जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों की हड़ताल चल रहा है, अनशन चल रहा है, रैली चल रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम जवानों के लिए तत्पर खड़े हैं, उनके लिए सबसे पहले हैं। एक तरफ जहां भारत डिफेंस पे अपना सबसे ज़्यादा जो बजट है वो खर्च करता है, लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं और होली का त्यौहार है। मोदी जी खुद सैनिकों में जाके जो भी त्यौहार होता है वो मनाते हैं और आप यहाँ पर आज वीरांगना में ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसा है, देखो हम ये नहीं कहते कि OROP नहीं दिया, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। 43,000 करोड़ पहले दिया है, 23,000 करोड़ अभी सेकंड OROP में दिया है, पैसा दिया है। पर जो उनको इतना भी तो नॉलेज होगा ये पैसा गया कहाँ। इसमें से 85% सिर्फ जो है वो अदर रैंक ऑफिसर रैंक को चला गया है। जबकि आपको मालूम है कोशियारी कमेटी की भी रिपोर्ट थी कि उनको ऑथराइज नहीं था। क्योंकि अगर OROP अगर जो है जो 60 साल तक नौकरी करते हैं तो फिर तो पैरा फोर्सेज ने भी मांगनी थी, उनको भी देनी थी। क्योंकि उसी में जो है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था रक्षा मंत्री से कि साहब आप लोगों ने जो पैरा फोर्सेज के लिए OROP के लिए क्यों मना कर दिया। बोला साहब वो 60 ईयर्स तक और 58 ईयर्स तक सर्विस करते हैं, तो हमारे ऑफिसर भी तो जब 58 और 60 ईयर्स तक करते हैं, आप उनको क्यों दे दिया। मगर वो हमारे कंधे पर बंदूक रख के स्ट्रेंथ हमारी दिखा दी और जो है अपना बेनिफिट ले गए। उसमें ज़्यादातर बेनिफिट उन्हीं को मिला है। आप लोगों को मालूम है इस टेबल में JCOs को तो एक पैसा भी नहीं मिला, उसमें कुछ मिला ही नहीं, बिल्कुल क्लीन कर रखा है। हमारे नीचे वाले रैंक को कुछ मिला है, कुछ परसेंटेज मिला है, मगर उसमें से आप अगर लगा लो 85% कौन ले गया, 15% जो है इसको मिला। जिसके आपका कहना है कि 85% ऑफिसर्स को चला गया। यस। सवाल ये है कि आप यहाँ पूर्व सैनिक जो सारे बैठे हुए हैं, JCO रैंक होल्डर के हैं, जो ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी पूर्व सैनिक में आते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई समर्थन आपके साथ जुड़ा कि हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ उनकी तरफ से आता है? कोई जो ऑफिसर्स हैं ऐसा है, उन लोग बहुत अफसरों के, जब मेरे पास फ़ोन है, जो मेरे जानकार भी है, जो हमारे साथ में भी रहे हैं, पहले हो रहा है, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हम आ सकते हैं, हम आपको समर्थन देना चाहते हैं।
मगर हमारा एक ही कारण है, क्योंकि हम एक बार जो है ना, एक हमारे यहाँ कहावत है, दूध का जला जो है छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो हम जो है इसलिए अफसरों को हमने खुद मना किया कि भाई हमारे पास में नहीं आना, हमारा सिर्फ JCO एंड ORs नीचे रैंक का उन्हीं का ये जो सत्र है अभी दूसरा हिस्सा 13 तारीख से शुरू होगा, किसी MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप अप्रोच कर रहे हो शून्यकाल में अपना मुद्दा उठाने के लिए? हाँ जी, ऐसा हमारा जो ना हर एक स्टेट से हमने सबको मैसेज पास किया। हमें जो भी जहाँ से होता है, जैसे हम झज्जर से हैं, कोई UP से है, कोई कहीं है, अपने अपने एरिया का जो भी आपका सांसद है आप उसको मेमोरेंडम दीजिए और उनसे बोलो कि ये हमारा जो है संसद में उठाइए। तो उनको दिया हुआ, ये हमारा इसके लिए पूरी कोशिश है, अगर पॉइंट उठे भीगा, क्योंकि जब विषय उठेगा संसद में तो बात पूरे देश में जाएगी। एक बात और, अब क्या हरियाणा ने जो कमान संभाल रखी है, अब कितना समय तक और हरियाणा कमान संभालेगा धरने की, और फिर UP वाले कब आएंगे? ऐसा है 13 तारीख तक हमारा धरना है इधर तक हरियाणा वालों का, तब तक हमें 13 तारीख को UP आ जाएगा और उसको हम चाहे चार्ज दे देंगे। हालांकि आते हम भी रहेंगे, बल लोकल स्ट्रेंथ हम बढ़ाते ही रहेंगे, मगर जो है पूरा जो है जैसे ये आप कॉन्फ्रेंस है, ये है सब उनके रोल में रह चलेगा, वो चलेंगे, वो करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ वो दिखाएंगे और सारा काम उनका होगा हमारे सबसे। सर एक चीज़ है, एक संकल्प के साथ कि खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ऐसा संकल्प लेके कोटि कोटि जवान, सेना के जो जवान हैं वो बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं। एक प्रक्रिया है, चाहे सेना के जवान हैं चाहे पुलिस के जवान हैं, वो अपने परिवार से होली, दिवाली, कोई भी त्यौहार होता है उसको छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए दूर रहते हैं। आज ऐसे समय में जब आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपके परिवारों में भी कोई रोष है या आपके समाज में, आसपास पड़ोसियों में भी कोई रोष है कि आप होली के ऐसे अवसर पर यहाँ बैठे हैं और अपने परिवार के साथ? देखो, हर चीज़ जो है मजबूरी में होती है। आज मैं सुबह जब चला, मेरा पोता भी और मेरे परिवार ने भी ये कहा, अभी तो आज तो होली है आप, और जो है कल भी होली है, आप उधर जो है जाओगे तो ये क्या, देखो संघर्ष के बगैर कुछ नहीं मिलता है, संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा। और फौजी अगर संघर्ष में एक बार उतर गया ना, वो पहले भी नहीं देखता था कि आज होली है, आज दिवाली है। इवन घर में कोई अगर डेथ भी हो गई है तब भी जो है उसको पहला जो है ना उसके लिए देश है। अब हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद में अभी हम जो है जहाँ भी जम जाते हैं, अगर बॉर्डर पर जम गए तो हम बॉर्डर पर जम ही जाते हैं, उधर से भी पीछे नहीं हटते। अभी ये भी हमारे लिए बॉर्डर हो गया है। अभी हम इधर जम गए तो जब तक गवर्नमेंट हमारी नहीं मानेगी तब तक हम जमे हुए। लेकिन सर आपको 16 दिन हो गए धरना देते हुए, सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, क्या मजबूरी है सरकार की? देखो, कोई भी चीज़ है, क्योंकि जो आपको मालूम, ये आज की बात तो है नहीं, 75 ईयर से चल रहा है। हम इसी गवर्नमेंट को नहीं बोलते, पहले भी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी हमारा कुछ नहीं सुना। तो नॉर्मल बात है, अभी हमारी बातें गई हैं कुछ, तो हर चीज़ को समय लगता है। हम उनको टाइम दे रहे हैं और भाई जो है वो हमको भी टाइम दे रहे हैं। जो हमारा वो देख रहे हैं कि भाई कितने दिन ये जम सकते हैं और कितने दिन ये है वो कर सकते हैं। की बात हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो लगातार ये बात हो रही है कि बहुत कम है, 10-11 हज़ार के करीब आप अमाउंट बता रहे हैं, उसमें जीवन चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उस विषय पे थोड़ा उल्लेख करें, प्रकाश डालें। विधवा पेंशन जितनी भी है ना, वो बिल्कुल जो पहले से थे बहुत कम कर दिया। वेयर एज ऑफिसर्स की जो विधवाएँ हैं उनको 70,000 और इधर 16-17 हज़ार समथिंग। अभी वो भी अभी पता नहीं कब मिलेगा उनको, कब नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी बहस चल रही है। ये तो जितनी भी अनमिनतियाँ जितनी भी हुई हैं, ये पूरी की पूरी एक लॉबी जो ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई थी, सब उसी ने किया है। चाहे वो विधवाओं के साथ हो, अपना जंगी शहीदों के साथ हो, या उनकी विधवाओं के साथ हो, या MSP हो, सब पूरे का पूरा उन्होंने एक ही जो कमेटी फॉर्म अप की थी, उन्होंने गवर्नमेंट को मिसगाइड कर अपने हक 85% करवा लिए। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि आज इतने दिन हो गए आपको, एक कोई संदेश देना चाहें, होली की शुभकामनाएं देना चाहें, या फिर अपनी जो आंदोलन है उसके बारे में कहना चाहें तो संक्षेप में करें। आप संदेश तो क्या है, हमारा जो भी निवेदन है सरकार के पास है, उनके टेबलों में है, वहाँ हलचल मची हुई है। उन्होंने सेना का अधिकारी के साथ में उसके ऊपर चर्चा कर रहा होगा, जो कि हम पिछले 75 साल से हम लोगों के पास कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था, हम अलग थे। जो कि ये पहले बार हम लोगों ने 20 तारीख को 2023 को आप लोगों ने देखा है, जो हम लोग अलग होकर कितना स्ट्रेंथ आया हुआ उन्होंने देखा हुआ है। उसकी वजह से
हमारा जो मंच को तोड़ने में लगे हैं उन लोग, हम लोगों को मतलब वो बाइकाट करने में लगे हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। कई किस्म का जो साउथ साइड में चला है हमें पता है, हमारे पास सारे खबर आया हुआ है, लेकिन हमारा साउथ से भी लोग यहाँ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। कईयों ने रिजर्वेशन कर रखा है, वो आ जाएंगे, आंदोलन और हम तेज करेंगे, लेकिन सरकार को हमारा बात को मानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, 12 मार्च का कोई कॉल की हुई है आपकी तरफ से? नहीं, हमारा 12 मार्च को हमारा कोई कॉल नहीं है। ये जो है देखो आज ही सकता वो जो है ना एक्चुअली बीजेपी पार्टी का जो है हमने सुनने में आया, और जिसका अध्यक्ष जो है वो कर्नल साहब है, तो उनका हमारे से उनसे कोई मतलब नहीं। देखो काल सभी को अपना अपना जो है सभी को अपना अपना जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये सभी को हक मिला हुआ है, तो उन्होंने भी कॉल किया हुआ है तो वो आएंगे उस पर। उससे 12 तारीख से हमारा कोई उससे ताल्लुकात नहीं है। सर 16वां दिन आज आपका है और लगातार आप ये कह रहे हैं कि नेशनल मीडिया आपको कवर नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया लगातार आपको कवर कर रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी जो खबर है, जो आपका धरना प्रदर्शन है, पूरे देश में सब लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन सवाल जो उठ रहा है सोशल मीडिया के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लगातार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि कहीं ये राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है, क्योंकि आप बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की ये विचारधारा है, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक एजेंडा है, इसलिए ये जवाब जो है यहाँ पर बैठे हुए। इस पर क्या कहना चाहिए? 70,000 कमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ, 72,000, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा। नहीं सर, मैं बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। कल ही वो उसका नाम भूल गया, ज्योति लेकर गई थी, और उसके 72,000 वो हैं उसमें व्यूज़ और कमेंट्स, एक में भी ये शब्द नहीं है। नहीं चलो फिर भी हम मान लेते हैं आपका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन का जवाब ये है कि ना हम पहले भी राजनीतिक नहीं थे, अभी भी राजनीतिक नहीं है, और आगे भी राजनीतिक नहीं रहेंगे। स्पष्टीकरण जनता जानना चाहती है पूरे तरीके से। क्योंकि राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। हम तो जनाब जो गवर्नमेंट है उसी से मांगेंगे। सर सेना की शहादत में सबसे ज्यादा नेशनल मीडिया सेना के पीछे लगी रहती है, भागती रहती है, और आज जब आप लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 16 दिन के भीतर, एक भी बार जैसे नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया भी कहा जाता है, अभी तक क्यों नहीं आ पाई आप लोगों के पास आपकी मांगे? देखो जी, ये जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी कोई बॉडी आती है, हमारा कोई शहीद होकर जवान आता है, तो उस टाइम जो है हमने देखा है हरियाणा में भी लंबी लाइन लग जाती है, 3-3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है कि जन शहीद हमेशा अमर रहे नारे लगाते हैं, लोग जुड़ते भी हैं, मगर 3 दिन के बाद में जिन्हें वो कहाँ गया कोई नहीं पूछता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करता है, ना कोई दूसरे करते हैं। वो कैसे अपनी जीवन जी रहा है इस चीज़ को, और मैं तो इसका भुगत भोगी हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी गणित में उन्होंने भी जो है ना 65 की लड़ाई में शहीद हुए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें मालूम है कि हमने कैसा जीवन गुजारा है और कैसे गुजारा है, तो मैं उनकी जो है दुख समय सहन देख सकता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद।